जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKGK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए सामान्य विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, फल का पकना, लकड़ी का जलना, बर्फ़ का पिघलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन और जनसंख्या का अध्ययन। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीबो में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एड्स होता है। ऑप्शन है जीवाणु, फफूंदी, कृमि, विषाणु। एड्स जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका ऑप्शन है तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन है यकृत, छोटी आंत, गुर्दे, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन है स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा। तो लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग जो है पाया जाता है। ऑप्शन है पूरकनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुसफुस रोग जो होता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ऑप्शन है आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन है ओजोन, जलवाष्प, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, क्लोरीन की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है 207, 206, 316, 317। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ऑप्शन है मैक्सवेल, पुआज, नॉट, डॉब्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉब्सन। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन। टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपीन उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन है टीन, तांबा, जस्ता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन है रेफ्लेसिया, ग्लोरी लिली, सूर्यमुखी, कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला प्रश्न है, अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अरक्ता रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है कमल, बुल्फिया, गुलाब, रेफ्लेसिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फिया है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पंछी है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पंछी है। ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, कैसोवरी, एल्बेट्रास, एलिफेंट बर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पंछी जो है शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है। एनीमिया किसी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। तो दोस्तों एनीमिया जो है लोहा की कमी के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। ऑप्शन है इटाई, त्वचा रोग, सीखने की विकलांगता या दमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा रोग। निकेल के कारण त्वचा रोग जो है निकेल के कारण त्वचा रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु, विषाणु। खसरा रोग का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। खसरा रोग जो है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 300, 350, 200, 206। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है प्लीहा, परिशोधिका, यकृत, अस्थिमज्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है या हार्मोन है? पेप्सिन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम क्या है? ऑप्शन है लिपिड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में उपस्थित है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु और शैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। पेनिसिलियम कवक है। अगला सवाल, दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है? ऑप्शन है खमीर, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन है लई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, मिलिस्टिन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षघात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है ब्राउन फोस्टर, रॉबर्ट बेलिस, एम स्टार्लिंग और अरस्तु। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एम स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन है एरिक्नोवाइड, पियामीटर, ड्यूरामीटर, मीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? एक्सॉल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है सेरेब्रम है। अगला प्रश्न है, किन रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है? ऑप्शन है खसरा, चेचक, पोलियो, टीबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी।
टीबी रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, किडनी और आँख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँख। ग्लूकोमा रोग का संबंध जो है मानव शरीर के आँख से है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुतली। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया में जो है रक्त नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, किडनी, हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो तत्व है पौधों में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। यानी फ्लाई ऐश जो है एक वातावरणीय प्रदूषक है। यह जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुआं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। अगला और लास्ट सवाल है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तेजाब वर्षा पर किसके द्वारा निम्न प्रदूषण से होती है? तेजाब वर्षा जो है पर्यावरण में किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तेजाब वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से होती है।